नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप क्यों दिया और समुद्र मंथन होने के क्या कारण थे। तो चलें शुरू करें। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय की कथा के अनुसार एक बार महादेव शंकर जी के अंशावतार दुर्वासा ऋषि जी पृथ्वी तल पर विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में संतानक पुष्पों की दिव्य माला देखी। उस माला की गंध से आकृष्ट हो दुर्वासा जी ने उस विद्याधरी से उस माला की मांग की। उस विद्याधरी ने वह माला दुर्वासा ऋषि को दे दी। वह उस माला को अपने मस्तक में डालकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तभी उन्होंने ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए देवराज इंद्र को देखा। उन्हें देख ऋषि दुर्वासा ने उस माला को अपने गले से निकालकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दिया। देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक में डाल दिया। ऐरावत उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देख ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए और इंद्र से बोले, तू बड़ा ढीठ है, तू मुझे अन्य ब्राह्मणों के समान समझता है, इसलिए तूने अभिमान बस मेरा अपमान किया है और मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंक मेरे उपहार का अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा, तेरा यह त्रिभुवन शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। यह सुन देवराज इंद्र ऐरावत से उतरकर ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय कर क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि दुर्वासा बोले, मैं दुर्वासा हूँ, मैं क्षमा नहीं करता। फिर दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। इस श्राप के बाद से ही इंद्र सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि से श्रीहीन होने लगा। यज्ञ बंद हो गए, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया, लोगों का दान धर्म में चित्त नहीं रहा, लोग तुच्छ वस्तुओं के लिए भी ललायित रहने लगे, पुरुषों में बल शौर्य आदि खत्म होने लगे। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन होने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। दोनों में घोर भीषण युद्ध हुआ, परंतु देवतागण परास्त हो गए। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर उनसे भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की अति मंगल वाक्य में स्तुति करने लगे। स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु जी को संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु बोले, मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम लोग दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो और मंथन से अमृत निकालो, जिसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। आज की कहानी यहीं तक। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समुद्र मंथन किस प्रकार हुआ और उनसे किन किन रत्नों की प्राप्ति हुई। तब तक के लिए धन्यवाद।